नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश में इस वक्त दो विचारधाराएं तेजी से चल रही हैं। दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं जिनको अगर मैं आम लैंग्वेज में बोलूं तो लेफ्ट विंग, राइट विंग, और इनके साथ साथ इनकी सोच आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है जिसमें मुस्लिमों को लेकर कुछ बात कही जाती है, इसको लेकर बवाल मचता है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बात कहते हैं, उसको लेकर चर्चा होती है। लेकिन इन सब के बीच बयान वायरल होता है कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी का। वीडियो और यह बयान हाल फिलहाल का नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में महत्वपूर्ण बहुत है, क्योंकि इस वीडियो में वो एक तो भेड़िए शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, अपने मुसलमान भाइयों को संबोधित तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कोई भेड़िया आए तो 4-6 को मारकर मरना। कविता सुना रहे हैं और उसमें वो ये बात का जिक्र करते हैं। पंचजन्य, अगर इसके एक्स अकाउंट पर आप जाएंगे तो बाकायदा एक कैप्शन दिया गया है जिसमें लिखा है मुसलमानों मरने से पहले 4-6 को मारकर मरना। अब काफिरों का जिक्र उन्होंने इस 49 सेकंड के वीडियो में तो नहीं किया, लेकिन हो सकता है आगे पीछे किया हो, जिसके आधार पर पंचजन्य ने यह हेडलाइन लिखी हो। लेकिन मैटर यह करता है वो भेड़िया किसे कह रहे हैं और 4-6 को मारने की जो बात कर रहे हैं वो किसे कर रही हैं। यह तो बात हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की। आप दिल्ली में आ जाइए। अब दिल्ली में एक जगह पर बिरयानी बिक रही है जहां पर भगवान राम की तस्वीर के साथ वो पेपर प्लेट है और उस पर नॉनवेज बिरयानी बिक रही है। फिर तीसरा मामला प्रयागराज से सामने आता है। अब सवाल पंकज जी ये उठता है कि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक ये जो विचारधारा है ये कौन सी विचारधारा है? आपको इमरान प्रतापगढ़ी का एक नफरत भरा शायरी समझ में आ रही है कि आप बोलिए काफिर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा मुसलमानों मरने से पहले 5 को मार के मरना। तो मुसलमान मरने से पहले 5 किसे मार के मरेगा? हैरानी वो नहीं है, हैरानी इस बात की है कि वहां हजारों लोग तालियां बजा रहे इस चीज पे। एक ओवैसी आकर उत्तर प्रदेश में यह कह देता है कि मोदी चले जाएंगे हिमालय की कंदराओं में, योगी चले जाएंगे अपने मठ में, उसके बाद तुम्हें कौन बचाने आएगा। आप आए दिन इस तरह की खबरें पढ़ते रहे होंगे, किसी ने थूक दिया तो किसी ने ये पेशाब कर दिया किसी चीज पे। मतलब मैं बोलूं, आप यकीन नहीं करेंगे, जिसने मुसलमानों में जिसने मॉडर्न एजुकेशन पा लिया, जिसने कोई पद या पैसे वगैरह हो गए, वो तो अपने आप को बुद्धि विवेक से काम ले रहा है। एक्सेप्ट देम ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे हैं। उनको इतना ब्रेन वॉश इतना किया गया है ना। आपको क्या लगता है कन्हैया लाल को मारने वाला उसको आज तक अफसोस होगा? नहीं, उसके जहन में यह बैठा है कि उसने कुछ हल्ला का काम किया जो कि बढ़िया काम। जहां जाएगा उसको यह बोला जाए कि सुनो, पता है कसाब यहां पकड़ा गया था, उसने क्या कहा था? वो बहुत गरीब घर का लड़का था, उसे क्या सिखाया था कि हिंदुओं को मारोगे तो जन्नत मिलेगी। तो पूछा इंक्वायरी करने वालों ने कि जन्नत में क्या करते तुम? तो बोला वहां भरपेट बिरयानी मिलती है। बताइए, उस बेचारे के पास खाने को भी नहीं, तो उसके लिए तो वही जन्नत है ना, इसको पेट भर के बिरयानी खाने को मिल जाए। अब आपको लगेगा कि ये कैसे लोग होंगे? उनकी गलती नहीं है नम्रता। वो देखिए, वो पैदा हो गए वहां, हर किसी को अपने धर्म से, रिलीजन से, मजहब से प्यार होता है। किसी को भी कुछ गलत बोलेगा तो बुरा लगता है, लेकिन उनको जो बताया गया है ना वहां पे, उनको लगता है कि अब तो ऐसे ही हैं ही हम। हर काफिरों का देखिए, दारुल हरम और दारुल इस्लाम दो ही तरह के लोग हैं दुनिया में। जिसने इस्लाम को कबूल कर लिया है वो दारुल इस्लाम हो गए, और बाकी सारे दारुल हरम है, सारे बाकी काफिर हैं। और उन सबको इस्लाम के अंडर लाना हर मुसलमान का कर्तव्य है। वो कैसे लाएगा इसका कोई नहीं। भारत में आरएसएस गलत हो सकता है, लेकिन यूरोप में कौन गलत है? अफ्रीका में कौन गलत है? अब विराथू ने एक बात कही थी, जो म्यांमार के बौद्ध धर्म गुरु थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है आप कितने भी सहनशील हो, एक पागल कुत्ते के बगल में नहीं सो सकते। यह विराथू की लाइन है। तो तब तक जब तक कि बदलाव नहीं होता है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और प्रेशर बना रहना चाहिए दोनों कि भाई तुम भी शांत रहो, अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो कुछ पनिशमेंट हो सकता है और दूसरे को भी। इसीलिए तभी शांति रहेगी, तभी तरक्की होगी, और कोई उपाय नहीं है, बाकी आप करते रह जाइए कुछ। ठीक है, चर्चा लंबी हो गई, अब मैं तो दर्शकों के ऊपर छोड़ देती हूं। आप बताइए, पंकज प्रसून के विचार आपने सुने, ये वीडियो आपने देखा, आप इस खबर को लेकर, इमरान प्रतापगढ़ी के उस वीडियो को लेकर और बाकी इस पूरी चर्चा को लेकर क्या राय रखते हैं? नमस्कार।